नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। हर हफ्ते की तरह आप सभी का इंतजार हुआ खत्म 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक क्या कुछ कहते हैं आपके सितारे। जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो टैरो रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। तो 12 राशियों में से सबसे पहले जानते हैं पहले की 3 राशियों के बारे में, जो कि है एरीज, टॉरस और जेमिनी। इनके बारे में गीतिका जी महाजन इस बार क्या खास बता दी हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी ऑन सच एन ऑस्पिशियस डे ऑफ बैसाखी 13 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल। और मैं अपने दर्शकों को बैसाखी की लख लख बधाइयां भी देती हूँ। हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के लिए। एरीज वालों के लिए आप अगर अपनी मदर या मदर लाइक फिगर के आशीर्वाद लेंगे बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क, वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। इनफैक्ट अपने कार्य क्षेत्र में भी आप कुछ एडवांसमेंट कीजिए, कुछ वर्कशॉप कीजिए, अपने स्किल्स को थोड़ा इन्हांस करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड यू विल सी दैट इनफैक्ट आप अपने काम में इतने अच्छे हैं दैट पीपल आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम यू। अब हम आते हैं टॉरेंस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरियंस के लिए आपके काम के वजह से आपका नाम आगे बढ़ा है एंड ये जो बैलेंस है ना, इसको मेंटेन करके आपने रखना है। इनफैक्ट आप ऐसे इंसान हैं जो जहां पे भी जाते हैं खुशियां ही देते हैं सबको। और अगर आप अपने ट्रू स्पिरिट से अपने मेंटोर के तरह लोगों को गाइड करें, उनको अच्छी बातें सुनाएं, तो इनफैक्ट आपकी लाइफ में भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट भी होगा। इट्स अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट अ फैमिली, टू गेट मैरिड, या अगर आप न्यू डाइट या कुछ लाइफस्टाइल शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए यू हैव रीच्ड अ पीक ऑफ एनी वर्क दैट यू आर डूइंग राइट नाउ और इट्स टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। बट हम कभी समथिंग न्यू शुरू ही नहीं करते जब तक हमें एक झटका यूनिवर्स से नहीं आता है। अ हार्ट ब्रेक, अ जेलसी और सम काइंड ऑफ अ कंपैरिजन आपको वो करने पे मजबूर करेगा। एंड इनफैक्ट दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू। आपके पास इतने सारे आइडियाज है पर आप समझ नहीं पा रहे किसको मैं पहले से शुरू करूं। एक पेपर पेन लीजिए, अपना लिस्ट लिखिए। डेफिनेटली आइडिया नंबर 5 एंड 6 और 4 विल बी समथिंग विच इज वेरी इजी टू अचीव। पहले उससे शुरुआत कीजिए। जब आपकी लिस्ट मूव होगी तो आपकी बाकी की लिस्ट भी आगे बढ़ेगी। एंड अगर आप अपने बिजनेस हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वेरी गुड टाइम टू डू सो। अब आगे की 3 राशियां, जो कि है कैंसर, लियो और वर्गो, इस 3 राशियों के बारे में इस हफ्ते क्या खास गीतिका जी महाजन लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए ट्रैवलिंग, सोलो ट्रैवलिंग विल बी वेरी गुड फॉर यू। अगर आप अपने मार्केट को भी थोड़ा सा प्रोग्रेसिव एनहांस करना चाहते हैं, ट्राई टू फाइंड सम न्यू मार्केट, न्यू क्लाइंट्स, न्यू काइंड ऑफ कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। इफ यू आर गोइंग अब्रॉड टू स्टडी और टू सेटल, इट्स गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। और आप जो वो काम कर रहे हैं ना, बस थोड़ा सा आपको एक हार्डवर्क करना है और आप अपने मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। अब बारी आती है लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोज के लिए अ वेरी गुड टाइम टू चेंज दिस प्रॉब्लम इनटू एन अपॉर्चुनिटी। पर उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है एंड टेक द गाइडेंस ऑफ योर मेंटर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, और अपने आप में थोड़ा विश्वास कीजिए। यू विल डेफिनेटली फाइंड सक्सेस इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग थ्रू। Spending time with your children or even serving children orphanage in an NGO is going to open up new avenues in your life. अब बारी आती है वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए आफ्टर अ वेरी हार्ड एंड टफ टाइम, अब आपने सोच समझ लिया है कि जीवन को कैसे जीना है। इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड यू इनटू अ मच मोर वाइजर एंड अ बेटर पर्सन। और इस एटीट्यूड से अगर आप चलेंगे, यू विल सी दैट नथिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू कैन नॉट अचीव सक्सेस। बीइंग नियर वाटर, अगर आप वाटर बॉडीज को विजिट कर सकते हैं या कोई काम आप पानी की बॉडी के पास अगर करेंगे तो वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल भी रहेगा। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, इन तीनों राशियों के बारे में इस हफ्ते क्या खास रहने वाला है, जानते हैं गीतिका जी महाजन से। अब बारी आती है लीब्रन, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रंस के लिए यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर जोन। आपके आप पे सब कुछ है टू डू व्हाट यू वांट टू अचीव। वो जो पाना चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स है, सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं। द ओनली ऑब्स्टिकल इज यू एंड योर लिमिटेशंस।
थोड़े अपने लिमिटेशंस पे काम कीजिए, चेंज योर एटीट्यूड एंड बी पेशेंट टू सी रिजल्ट जब आप अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू विल नो दैट ये जो लोग हैं जो आपको नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं, उनकी बातों से या तो यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ और डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम बैड फ्रेंड्स। पहली चीज आपको ये करनी है। जब आप ये करेंगे, यू विल सी आपके यू विल अट्रैक्ट पीपल हु थिंक लाइक यू, हु हैव गोल्स लाइक यू, एंड दे विल मोटिवेट यू टू मूव फॉरवर्ड। चूज योर फ्रेंड्स वेरी करेक्टली एंड वेरी वाइजली। अब बारी आती है स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। सो स्कॉर्पियंस के लिए यू हैव गॉट मोर देन दैट यू हैव एवर इवन वांटेड। इट्स गुड टाइम टू गिव टू एन एनजीओ, अ डोनेशन टू अ टेम्पल, या अगर किसी को आप कुछ हेल्पिंग हैंड या किसी की सोचेंगे, किसी का एडवाइस, किसी को बस सुनेंगे, इवन दैट इज अ वेरी गुड एक्ट ऑफ गिविंग। यू आर वेरी हैप्पी एंड पीसफुल अराउंड small things, small amount of people around you, small number of friends, with flowers, with animals, birds around you, and that is something that will even bring more joy in your life. Always keep fresh flower in your house. Be careful of someone that you trust very carefully. अपने सीक्रेट सबको ना बताइए, कोई ऐसा होगा जो आपके सीक्रेट को मिसयूज भी कर सकता है। सो बी केयरफुल इन चूजिंग योर फ्रेंड्स अगेन। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए अ वेरी गुड न्यूज इज कमिंग टू यू विच इज गॉट यू वेरी एक्साइटेड। इनफैक्ट आप देखेंगे अगर आप हायरार्की को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अगर आप एक्शंस लेंगे, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। पर अगेन यू विल कम टू अ स्टेलमेट, और ये स्टेलमेट इसलिए आती है बिकॉज यू हैव अ हैबिट ऑफ थिंकिंग नेगेटिव। बस जस्ट से द मैजिक मंत्र, इससे अच्छा क्या हो सकता है। डू सम काइंड ऑफ सर्विस, अनकंडीशनल सर्विस टू समवन, और आप देखेंगे कि आपके जो बंद रास्ते हैं वो भी आगे जाके खुल जाएंगे। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, इनका इंतजार हुआ खत्म, और जानते हैं गीतिका जी महाजन से कि इस हफ्ते क्या खास इन तीनों राशियों के बारे में वो बताने जा रही हैं। अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न्स के लिए यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस अराउंड यू। सडनली यू विल गेट सम गुड न्यूज बिकॉज यू आर स्पेंडिंग so much happy time with your family. आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ रहा है। Your own clients are recommending your name to other people and you're getting very prosperity at your business. In fact, आप ऐसे जोन में आएंगे जो आपको लगेगा मेरे पास सब कुछ है, भगवान आपने मुझे इतना दिया है, अब मुझे भी किसी को देने का मौका दीजिए। That is the feeling when you actually acquire the unexpected, expected good opportunities and prosperities also come in your life. So maintain that feeling in yourself. अब हम देखते हैं Aquarius, that is कुंभ राशि वालों के लिए। Aquarius के लिए go with your gut feeling. आपकी जो इंट्यूशन कहता है more than your mind, go with that and आप सक्सेस पाएंगे। सोने से पहले ask for a healing dream. अगर आप healing dream मांगेंगे तो आप देखेंगे आपके सपने में ही आपको एक गाइडेंस भी आगे मिलेगी। फॉर एनी हेल्थ रीजंस और स्टडी पर्पसेस, अगर आपको अपने स्टेट से बाहर जाना पड़े, सिटी से बाहर जाना पड़े, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। एंड यू विल डेफिनेटली इनहेरिट a good property or you will be creating a good legacy for your future generation. अब बारी आती है पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसीज के लिए आप जो भी कुछ काम करेंगे, क्रिएटिव काम स्पेशली जिसमें भी होता है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। फ्राइडेज के दिन में अगर 4 फ्राइडेज यू कैन फास्ट एंड प्रे टू माता रानी, इट विल ऑल्सो गेट यू गुड सक्सेस। आप बीमार भी हो सकते हैं, पर दिस टाइम ये जो बीमार होंगे ना, दिस इज ओनली अ बेड रेस्ट सो दैट यू रिलैक्स, स्टॉप, you reevaluate your life, reprioritize your life and go in the right direction. इस टाइम पे आपको एक अच्छी आइडिया भी आएगी जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको आगे लेके जाएगी। If you have to travel for any business purposes, it will be lucky. अगर आप वाटर बॉडीज या वाटर स्पोर्ट्स करेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। हम सबका फेवरेट गाइडेंस ऑफ द वीक, जिसमें हमें टिप मिलती है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को जो है आराम से आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो इस हफ्ते गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन क्या खास हमारे लिए मंत्रा लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है सबके फेवरेट, दैट इज गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो इज सेइंग whenever you feel you're stuck, start traveling. Traveling का मतलब है you must be thinking I can't travel, I have responsibilities at home and work and etc. Start walking, going to a garden for a walk. और जब आप बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, दिस इज द टाइम आपका जो बुध है, मर्क्यूरी है, दैट गेट्स एक्टिवेटेड इन द राइट डायरेक्शन। आपकी क्रिएटिविटी फ्लो होती है, आप में वो जील और एंथुजियाज्म, एक बच्चों की तरह एक स्ट्रेंथ आती है, एंड यू विल सी जो आपके जो आइडियाज है वो इनफैक्ट दिमाग खुलता है, न्यू आइडियाज कम इन एंड दोज आइडियाज डेफिनेटली गेट यू गुड लक। सो डेफिनेटली गो फॉर अ वॉक इफ यू कैन नॉट ट्रैवल, और अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं, डू ट्रैवल स्पेशली टू अ पिलग्रिमेज एंड यू विल डेफिनेटली गेट सम डिवाइन पावर्स फ्रॉम देयर। इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते, धन्यवाद।
तो आपने सुना किस तरह से गाइडेंस ऑफ द वीक में इस बार गीतिका जी महाजन ने हमें खास मंत्रा दिया है कि अगर आप अपनी लाइफ में कहीं अपने आप को स्टक फील करते हैं तो ऐसे में आप या तो किसी जगह पर जो है ट्रैवल करने के लिए जाएं, अगर आप नहीं जा सकते तो अपने गार्डन में ही जो है आप थोड़ी देर के लिए वॉक कर सकते हैं। इससे आपके जो पोजीशन है वो ठीक होगी, आपका बुद्ध ठीक होगा और बुद्ध ठीक होने की वजह से आपकी लाइफ भी जो है वो और अच्छे से आगे की ओर बढ़ेगी। तो ये था गाइडेंस ऑफ द वीक। टैरो रीडिंग के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब। अगले हफ्ते फिर नई टैरो रीडिंग के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जारू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।